कुछ दिन पहले एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया। रामबन से ये प्रोटेस्ट शुरू होता है, उसके बाद प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो जाता है और वो प्रोटेस्ट जम्मू तक आता है। ये प्रदर्शन जो है पिछले 4 दिन से लगातार चल रहा है। सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत में जानना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा यह प्रोटेस्ट शुरू क्यों किया गया रामबन के अंदर। वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल था, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है वो जो बिल्डिंग वहाँ बनाई गई थी वो सरकारी ज़मीन में नहीं थी। वो जो ज़मीन थी वो लोगों द्वारा ऐसे दान की जाती है, दी जाती है। हमारे यहाँ पर ऐसा है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, आपको डीसी रामबन को जवाब देना पड़ेगा। और वो अभी तक एलजी का, मैं सीधा टू द पॉइंट आना चाहूँगा कि अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर का और जो हमारे एमओएस है यहाँ से, जो हमारे और खास करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, वो अभी तक उनका एक भी बयान इस मैटर को लेकर नहीं आया। ये कोई एबीवीपी का प्रोटेस्ट नहीं रहा है, ये रामबन का प्रोटेस्ट है, रामबन के लोगों का ये प्रोटेस्ट है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का एक प्रदर्शन बना है क्योंकि आपने छात्रों को मारा है, बिना गलती के मारा है। एबीवीपी जो है भाजपा और आरएसएस से लिंक की जाती है इस विंग को। क्या आपको भाजपा ने कोई सपोर्ट नहीं किया? देखिए, भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम संघ के। भाजपा ने तो आपके बारे में बोलना था कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा दुखजनक है कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी का जो एक खौफ है वो आज भी चल रहा है। चाहे वो जब सरकार बात करती थी कि धारा 370 हटेगी, तो धारा 370 हटने के बाद ब्यूरोक्रेसी का उस प्रकार से प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन आज तो वो डबल ट्रिपल में हो गया है। इसमें पूछना चाहूंगा डीसी रामबन से कि आपने धारा 144 लगाई है, धारा 144 होने के बावजूद भी आपका एसएचओ जिसने उन बच्चों को मारने का काम किया, उन विद्यार्थियों को मारने का काम किया है, उन बहनों को 48 घंटे उसने जो है अपने थाने के अंदर रखा है, उनको जमीन पर लटाया, उनको हरास करने का काम किया, और आप उसको इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर रही हो कि उसको पूरे शहर के अंदर आप जो है हार पहनाकर उसको घुमा रहे हो, धारा 144 लगने के बावजूद भी। तो क्या ये कानून व्यवस्था है? तो विद्यार्थी परिषद कोई ऑक्सीजन प्लांट का विरोध नहीं कर रही थी। विद्यार्थी परिषद का ये कहना था कि आपने जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हमारे सुदूर क्षेत्र हैं, वहाँ बड़ी मुश्किल से हमको स्कूल मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से हमको लेबॉर्टरीज या वाशरूम्स मिलते हैं, तो आप फिजिक्स की लेबॉर्टरी उन्होंने तोड़ी थी। भाई, आपने फिजिक्स की लेबॉर्टरी क्यों तोड़ी? हमारा ये कहना था कि अभी जो है वहाँ अपनी लेबॉर्टरी तोड़ी, आप लेबॉर्टरी को कब एस्टैब्लिश करोगे? तो एबीवीपी इसलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठी हुई थी कि आप उस लेबॉर्टरी को फिर से बनाइए आप, ये हमारा प्रोटेस्ट था। तो वहाँ पर क्या होता है बाद में, जब वहाँ के तहसीलदार के कहने पर, डीसी के कहने पर और एसएसपी मैडम के कहने पर वहाँ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, उनको घसीट कर लिया जाता है। और सबसे शर्मनाक बात ये होती है कि वहाँ जो हमारी छात्राएं थी, जो हमारी बहनें थी, जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उनको वहाँ का जो एसएचओ है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, मेल कॉप्स उनको घसीट कर लेते हैं, पकड़ कर लेते हैं, और 48 आवर्स तक वो पुलिस स्टेशन के अंदर रहती हैं, लड़कियां और छात्र भी। तो मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछना चाहूँगा, डीसी रामबन से ये पूछना चाहूँगा कि क्या छात्र अपनी आवाज़ को नहीं रख सकते? एफआईआर तक जो है वहाँ की स्थानीय पुलिस ने लगाया है। जिस प्रकार से वहाँ पुलिस का रवैया रहा है, एसएचओ का जो रवैया रहा है, सब इंस्पेक्टर का रवैया रहा है, एसएसपी मैडम का जो रवैया रहा है, वो बड़ा निंदनीय है, दुखजनीय है। एबीवीपी ने उसके लिए हमने मांग रखी है कि उस एसएचओ को वहाँ से सस्पेंड करना चाहिए, डीसी को वहाँ से ट्रांसफर करना चाहिए, एसएसपी को वहाँ से ट्रांसफर करना चाहिए। और कुछ दिन पहले एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया। रामबन से ये प्रोटेस्ट शुरू होता है, उसके बाद प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो जाता है और वो प्रोटेस्ट जम्मू तक आता है। रामबन में देखा आपने किस तरह हाईवे को ब्लॉक किया गया, उसके बाद लाठीचार्ज करने के बाद उस प्रोटेस्ट को हटा दिया गया और रोड को अनब्लॉक किया गया। उसके बाद वही प्रोटेस्ट नहीं थमा, प्रोटेस्ट जम्मू तक आया और ड्यूकॉम ऑफिस के बाहर भी आपने वो तमाम विजुअल्स देखे होंगे अर्ली टाइम के माध्यम से, जो छात्रों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मेरे साथ हैं मुकेश मनहास, जो एबीवीपी के सेक्रेटरी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले जानना चाहूँगा कि जो प्रोटेस्ट हुआ रामबन से शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट को लेके, क्या दिक्कतें आ रही थी आपकी? जो मसले रामबन में हल नहीं हुए, उसके बाद आपको ड्यूकॉम जम्मू तक पहुंचना पड़ा। देखिए, ये प्रदर्शन जो है पिछले 4 दिन से लगातार चल रहा है। सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत में जानना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा यह प्रोटेस्ट शुरू क्यों किया गया रामबन के अंदर। वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल था, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है वो जो बिल्डिंग वहाँ बनाई गई थी वो सरकारी ज़मीन में नहीं थी। वो जो ज़मीन थी वो लोगों द्वारा ऐसे दान की जाती है, दी जाती है, हमारे यहाँ पर ऐसा है। तो सरकार ने वो किया था कि बिना किसी से बातचीत किए हुए, बिना किसी वहाँ की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी नहीं पता, वहाँ की कमेटी को भी नहीं पता कि यहाँ पर जो है सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है। तो विद्यार्थी परिषद कोई ऑक्सीजन प्लांट का विरोध नहीं कर रही थी। विद्यार्थी परिषद का ये कहना था कि आपने जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हमारे सुदूर क्षेत्र हैं, वहाँ बड़ी मुश्किल से हमको स्कूल मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से हमको लेबॉर्टरीज या वाशरूम्स मिलते हैं, तो आप फिजिक्स की लेबॉर्टरी उन्होंने तोड़ी थी। भाई, आपने फिजिक्स की लेबॉर्टरी क्यों तोड़ी? हमारा ये कहना था कि अभी जो है वहाँ अपनी लेबॉर्टरी तोड़ी, आप लेबॉर्टरी को कब एस्टैब्लिश करोगे? तो एबीवीपी इसलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठी हुई थी कि आप उस लेबॉर्टरी को फिर से बनाइए आप, ये हमारा प्रोटेस्ट था।
ऑक्सीजन प्लांट के लिए आप चाहे वो कहीं पे भी लगा सकते थे, सरकारी ज़मीन, एक रामबन बहुत बड़ा जिला है और कहीं पे भी आप ऑक्सीजन प्लांट को लगा सकते हैं। एबीपी का तो ये मानना है कि आपको पूरे देश भर के अंदर ऑक्सीजन प्लांट हर जगह लगाने चाहिए। कोई ऑक्सीजन प्लांट के विरोध में नहीं थी, सरकारी बिल्डिंग जो तोड़ी गई उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद द्वारा जो वहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। और जब एबीवीपी के कार्यकर्ता वहाँ पीसफुली पिछले 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और चाहे वो डीसी से बात करना हो, वहाँ तहसीलदार, लोकल तहसीलदार से बात करना, और एबीवीपी का जो प्रोटेस्ट था वो प्रिंसिपल से बातचीत करने पर हो रहा था कि सर आप जो है आप यहाँ पर हमारी फिजिक्स की जो लेबॉर्टरी अपनी तोड़ी उसको आप दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कराइए, उसकी रेनोवेशन करवाइए। अब एबीपी उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी पीसफुली। तो वहाँ पर क्या होता है बाद में, जब वहाँ के तहसीलदार के कहने पर, डीसी के कहने पर और एसएसपी मैडम के कहने पर वहाँ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, उनको घसीट कर लिया जाता है। और सबसे शर्मनाक बात ये होती है कि वहाँ जो हमारी छात्राएं थी, जो हमारी बहनें थी, जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उनको वहाँ का जो एसएचओ है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, मेल कॉप्स उनको घसीट कर लेते हैं, पकड़ कर लेते हैं, और 48 आवर्स तक वो पुलिस स्टेशन के अंदर रहती हैं लड़कियां और छात्र भी। तो मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछना चाहूँगा, डीसी रामबन से ये पूछना चाहूँगा कि क्या छात्र अपनी आवाज़ को नहीं रख सकते हैं क्या? मुझे ये बात बताइए, जब प्रोटेस्ट हुआ अपने प्रिंसिपल से बात करें, कोशिश की, क्या वहाँ से जवाब नहीं मिल पाया आपको? जो प्रोटेस्ट जो है इस हालात में बदल गया वहाँ? देखिए, एक बात हमको समझना पड़ेगा कि जो उस प्रिंसिपल का रिस्पांस था वो बड़ा गोलमोल रिस्पांस था। तो क्योंकि वो ज़मीन सरकारी भी नहीं थी, वो लोगों ने दान की गई थी, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे। अब आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर खासकर ये परंपरा रहती कि स्कूल्स के लिए या कोई ऐसे धार्मिक स्थान बनाना हो तो ऐसे लोग अपनी ज़मीन दान दे देते हैं। भाई आप उस स्कूल्स बना रहे हैं, बना हुआ पुराना स्कूल है तो वो दे दी थी किसी ने दान। तो वो एक जब जिससे वो ज़मीन ली गई थी उसको भी ये भी नहीं पता था कि यहाँ मेरे जो स्कूल है वो तोड़ा जा रहा है। तो जहाँ किसी को जानकारी नहीं थी, ये सारा जो प्रोसेस था डीसी ने अपने लेवल पर किया होगा, वहाँ के स्थानीय तहसीलदार ने अपने लेवल पर किया होगा, वो एक अलग विषय, वो एक टेक्निकल विषय है। लेकिन जो मेन प्रोटेस्ट का कारण था, वो प्रोटेस्ट का कारण यही था कि आपने एक लेबॉर्टरी को जो है उसको डिमोलिश किया है, जो एक बड़ी जो खराब बात थी। और जिस प्रकार से फिर वो प्रोटेस्ट जो होता है, वो जहाँ 2 छात्रों को हमारे मारा गया है, वहाँ हमारे 5 छात्रों पर, जिसमें 3 छात्र और 2 छात्राओं पर जो है वो एफआईआर तक जो है वहाँ की स्थानीय पुलिस ने लगाया है। जिस प्रकार से वहाँ पुलिस का रवैया रहा है, एसएचओ का जो रवैया रहा है, सब इंस्पेक्टर का रवैया रहा है, एसएसपी मैडम का जो रवैया रहा है, वो बड़ा निंदनीय है, दुखजनीय है। एबीवीपी ने उसके लिए हमने मांग रखी है कि उस एसएचओ को वहाँ से सस्पेंड करना चाहिए, डीसी को वहाँ से ट्रांसफर करना चाहिए, एसएसपी को वहाँ से ट्रांसफर करना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी तक जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसका अभी तक एक भी बयान नहीं आया है। आपको पता है कि 9 घंटे तक हाईवे जाम रहा वहाँ के स्थानीय लोगों ने, क्योंकि वो बच्चे उनके वहाँ के रामबन जिले के अंदर के, चाहे बटोत के अंदर फिर पूरा जो एक बंद की काल वहाँ के व्यापार मंडल द्वारा दी गई हो, चाहे वो रामबन के अंदर जो 9 घंटे तक लगातार हाईवे जाम रहा, बंद रहा। मुझे एक बात बताइए, जैसे आप लोगों ने जाम किया, इतनी नेशनल हाईवे बंद रही, उसके बाद जितनी भी गाड़ियाँ थी नेशनल हाईवे वो तमाम रुकी रही 9 घंटे, और आपकी जो सरकार ने की बात की, आपने माना जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर में आज भाजपा की चलती है। एबीवीपी जो है भाजपा और आरएसएस से लिंक की जाती है इस विंग को, क्या आपको भाजपा ने कोई सपोर्ट नहीं किया? देखिए, भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम संघ के। भाजपा ने तो आपके बारे में बोलना था कुछ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा दुखजनक है कि जो यहाँ के हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, जो पीएमओ में मिनिस्टर हैं, चाहे वो एलजी साहब हों, चाहे वो और पॉलिटिकल के लोग भी हों, चाहे वो भाजपा को छोड़ के अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हों, किसी ने भी छात्रों के हित में एक बात तक नहीं रखी है। जो बड़ा एक दुखजनक बात है कि आप जम्मू कश्मीर के छात्रों के साथ, जम्मू के अंदर रामबन के अंदर जब छात्रों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, और हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी व्यक्ति ने, जनप्रति ने, किसी ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया है, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि किस प्रकार के हमारे जननेता हैं, किस प्रकार का हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी का जो एक खौफ है वो आज भी चल रहा है। चाहे वो जब सरकार बात करती थी कि धारा 370 हटेगी, तो धारा 370 हटने के बाद ब्यूरोक्रेसी का उस प्रकार से प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन आज तो वो डबल ट्रिपल में हो गया है कि आप छात्रों को मार रहे हैं, छात्रों को पीट रहे हैं। और कल जो वहाँ की तस्वीरें आई हैं कि वहाँ के एसएचओ को इस प्रकार से वहाँ प्रोजेक्ट किया गया, हार पहनाकर, आपके पास भी वो वीडियोज आई होंगी शायद, कि इस प्रकार के उससे हार पहनाए जा रहे हैं कि उसने पता नहीं ऐसी कौन सा फतेह कर ली है, उसमें पुलिस वहाँ पर उपस्थित है। धारा 144, मैं पूछना चाहूँगा डीसी रामबन से कि आपने धारा 144 लगाई है, धारा 144 होने के
बावजूद भी आपका एसएचओ जिसने उन बच्चों को मारने का काम किया, उन विद्यार्थियों को मारने का काम किया है, उन बहनों को 48 घंटे उसने जो है अपने थाने के अंदर रखा, उनको जमीन पर लटाया, उनको हरास करने का काम किया, और आप उसको इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर रही हो कि उसको पूरे शहर के अंदर आप जो है हार पहनाकर उसको घुमा रहे हो, धारा 144 लगने के बावजूद भी। तो क्या ये कानून व्यवस्था है डीसी रामबन की? क्या आप इस प्रकार से वहां डीसी रामबन को चला रहे हो? तो ये बड़ा एक सोचने का विषय है। सरकार जम्मू कश्मीर की, एलजी प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर को किस ओर ले जा रहे हैं। हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, डीसी जो रामबन जैसा एरिया जो एक अपने आप में एक मिसाल पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक मिसाल है, किस प्रकार से वहाँ हम लोग जो साथ मिलकर सारे लोग रहते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है, इस प्रकार की जो चीज़ें वहाँ घटना हुई है पिछले 4-5 दिन के अंदर, जो एक्सरसाइज वहाँ लगातार हो रही है, और इसमें पूरी शासन प्रशासन का जो है इसमें बहुत बड़ा एक योगदान है, और पूरा शासन प्रशासन इस पर चुपचाप बैठा हुआ है, पूरा मूड उन्होंने साथ रखा है। मुझे बताइए एक बात कि जैसे आपकी जितने भी एबीपी के विंग हैं सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, क्या आपने गवर्नर को ये लेटर लिखा या डिप्टी कमिश्नर रामबन को लेटर लिखा कि मतलब इस तरह का जो हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट या लैब तोड़ी गई, इस तरह का ना किया जाए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि ये जो प्रदर्शन था, विद्यार्थी परिषद जो प्रदर्शन कर रही थी, वो स्कूल के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में था। बेसिकली हमको प्रदर्शन समझना पड़ेगा। जो प्रदर्शन स्कूल की लेबोरेटरी जो को जब तोड़ा जाता, हमने प्रिंसिपल से बातचीत की थी, क्योंकि वो जो जी प्रिंसिपल को दे रखा है ऑलरेडी मेमोरेंडम। हमारा जो था, हमको ये वहाँ बेसिकली हमको टेक्निकल फॉल्ट समझना पड़ेगा कि उसमें डीसी के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कैसे हो जाती है, क्योंकि वो जो लेबोरेटरी तोड़ी गई थी वो स्कूल के प्रिंसिपल के कहने पर तोड़ी गई थी। तो विद्यार्थी परिषद ये विरोध कर रही थी कि भाई आपने लेबोरेटरी क्यों तोड़ी। ऑक्सीजन प्लांट की तो बात में आ रही है कि ऑक्सीजन प्लांट वहां लगाया जा रहा था। वहां के स्थानीय लोगों को ये जानकारी तक नहीं थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट हमारा स्कूल तोड़कर लगाया जा रहा है। तो जब ये जानकारी प्राप्त होती है तो फिर कहा गया कि भैया ऑक्सीजन प्लांट आप किसी भी रामबन के अंदर इतनी सरकारी जमीन है वहां लगा दीजिए। आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन प्लांट लग रहा था, क्या आपको लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहीं और ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए था? और जो स्कूल की लाइब्रेरी को तोड़ा गया, लेबोरेटरी को तोड़ा गया, वो भी एक नुकसान जो है उसी एडमिनिस्ट्रेशन का नुकसान है। बिल्कुल इस बात को समझना पड़ेगा कि मुश्किल से सरकारें हमको स्कूल, और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर तो हमको तो फैसिलिटी मिलती नहीं है। आप देख सकते हो, आप हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूल को देख सकते हो, वहाँ लेबोरेटरी आपको किसी स्कूल के अंदर नहीं मिलेगी, लाइब्रेरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, वॉशरूम्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर किसी 1-2 स्कूल के अंदर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया भी गया है तो उसको आप तोड़ रहे हो। तो ऑक्सीजन प्लांट तो लगना चाहिए, उसका कोई विरोध नहीं है। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, सरकारी ज़मीन इतनी ज़्यादा आपके पास ऐसे बेकार में पड़ी रहती है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाइए ना। सभी समाज के सभी लोग आपका सहयोग करते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ इस प्रोसेस के अंदर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट जो वो सरकारी ज़मीन पर लगाया जाता है, लेकिन वो जो स्कूल की ज़मीन थी वो कोई सरकारी ज़मीन भी नहीं थी, वो तो दान की गई, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा दान की गई ज़मीन थी। मुझे बताइए कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या आपकी जो जितने भी विंग के जो बड़े लोग हैं, क्या उनने अब कोई लेटर लिखा? अब क्या वहाँ पे हुआ? अब क्या चल रहा है वहाँ पे? क्या आपका प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा या फिर आपने बंद कर दिया? नहीं, अभी हम लोग जो है अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अभी तो जो है धीरे धीरे करके हमारा प्रोसेस चल रहा है। अभी हम लोग एलजी सरकार से मांगकर हम लोग तो ये भी सोच रहे हैं हम लोग कोर्ट में जाएंगे। कैसे एक जो पुलिस वाले हैं वो कार्यकर्ताओं को हाथ लगा सकते हैं, कैसे वहाँ के स्थानीय स्टूडेंट्स जो पीसफुली एक जो डिमोलिश की हुई बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं, कोई उन्होंने हाईवे जाम नहीं कर रखा है, कोई वो किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। 15 से 20 छात्र बैठे हुए हैं, इसमें छात्राएं मैक्सिमम छात्राएं, और एक एसएचओ वहां कर जा रहा है और उनको घसीट कर ले रहा है और गाली गलौज उनको कर रहा है। उन छात्रों को ये बोल रहा है कि तुम क्या मेरी वीडियो बनाओगी, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा। तो इस प्रकार के कमेंट वो एसएचओ कर रहा है, और जिस प्रकार से उसका प्रोजेक्शन कल एसएसपी मैडम के नेतृत्व में वहां पर मैं बड़े गंभीर आरोप रामबन के एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जाती है आपके पुलिस द्वारा। उस एसएचओ को आप इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो कि उसने पता नहीं कौन सा जो काम कर रखा है कि आप उसको एक पूरे रामबन का हीरो उसको बनाकर हार उसको बनाकर 10-20 लोग आप भाड़े पे जो लाए हुए हैं, आपके कुछ पुलिस वाले उसमें लोग हैं, कुछ कोई और भी लोग होंगे, रामबन के लोग नहीं है उसके अंदर, क्योंकि रामबन के चाहे वो कोई भी समाज के लोग हों वो सारे उन छात्रों के साथ खड़े हैं। ये कोई एबीवीपी का प्रोटेस्ट नहीं रहा है, ये रामबन का प्रोटेस्ट है, रामबन के लोगों का ये प्रोटेस्ट है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का एक प्रदर्शन बना है, क्योंकि आपने छात्रों को मारा है, बिना गलती के मारा है, उनके साथ हैरास करने का काम किया। और सबसे घटना जो बुरी घटना है और सबसे निंदनीय बात यह है कि आपने छात्राओं को 48 घंटे तक अपने जो है बिना कोर्ट में पेश किए हुए उनको आपने जो है थाने के अंदर रखा। तो इस पे एलजी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, आपको डीसी रामबन को जवाब देना पड़ेगा। और वो अभी तक एलजी का, मैं सीधा टू द पॉइंट आना चाहूंगा कि अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर का और जो हमारे एमओएस है यहाँ से, जो हमारे और खास करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, वो अभी तक उनका एक भी बयान इस मैटर को लेकर नहीं आया हुआ है। आप भाजपा ऑफिस गए या आपकी जो पेरेंट पार्टी है
RSS उनसे बातचीत की आपने? देखिए देखिए ये जो है इसमें कोई संघ का इसमें कोई रोल नहीं होता है। जो पेरेंट पार्टी उनसे बात बिल्कुल, देखो बातचीत आप पे अगर इतना आपके साथ गलत किया गया पुलिस की तरफ से, आपको हटाया जा रहा है, आपकी मांगों को सुना ही नहीं जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अपनी जो आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके पास चले जाओगे आप। देखिए देखिए हमको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी इसमें जो है ये पुलिस का और जो ऑर्गेनाइजेशन का वो अलग डिफरेंस होता है। संघ जो एक सामाजिक संगठन है उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। उसके लिए विद्यार्थी परिषद एक इंडिपेंडेंट छात्र संगठन है, हम अपने लेवल पर करते हैं, इसमें संघ का कोई रोल नहीं होता क्योंकि संघ जो है वो समाज काम करता है, उसका राजनीति से इस प्रकार की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो संघ को हम इसमें डिफरेंट करेंगे। लेकिन हाँ, जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, जो जिस प्रकार की सोच, जो ब्यूरोक्रेसी, कल मेरे को लगता है कि मैंने आप ही के अर्ली टाइम्स में शायद 1-2 दिन पहले मैंने एक इसमें किसी ने लिखा हुआ था कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी की जो सोच है वो लगातार आगे बढ़ रही है, और जो ब्यूरोक्रेसी उसका जो कंट्रोल यहाँ के, चाहे वो हमारी अपोजिशन पार्टियों पर रहा हो, चाहे वो सामाजिक संगठनों पर रहा हो, चाहे वो छात्र संगठनों पर रहा हो, जिस प्रकार से वो अंकुश लगाने का काम कर रही है वो बड़ा गलत है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर रहते हैं, तो लोकतंत्र की परिभाषा ये नहीं हो सकती कि छात्र अपनी आवाज़ को रख रहा है और पुलिस आकर उसको कुचल रही है। जब पुलिस उसको कुचल रही है तो जब पूरा समाज उनके लिए आवाज़ बनकर आगे आता है तो तब भी सरकार पूरी तरह खामोश बैठी है। अब आगे आप लोग क्या करने जा रहे हो, आगे क्या करेंगे आप? जो आपके साथ जो गलत व्यवहार हुआ पुलिस की तरफ से, या जो वहाँ पे आपकी मांगे नहीं सुनी गई, आगे अभी भी क्या करने जा रहा है? देखिए अभी जो है हम लोग जो है अभी सरकार का निर्णय का हम लोग वेट कर रहे हैं कि सरकार 1-2 दिन के अंदर क्या डिसीजन लेती है। यदि कोई सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाएगा तो हम लोग अपने प्रोटेस्ट को पूरे फिर से कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ मुकेश मन्हास, जो ABVP के कार्यकर्ता भी हैं, और इनका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस ने इनके साथ जोर ज़बरदस्ती की रामबन में, और अगर वहाँ पे मांगी इनकी सुनी जाती और वहाँ पे जो इनके इश्यूज़ थे उनको सॉर्ट आउट किया जाता, तो आज इनका प्रोटेस्ट जम्मू तक नहीं पहुँचता। और इनके साथ जम्मू में भी किस तरह से ज़्यादती की गई वो भी आपने देखा। लेकिन जो यहाँ पे सियासी पार्टीज़ हैं उन्होंने आज अभी तक इनके साथ आवाज़ नहीं उठाई, और उन्होंने LG से भी डिमांड की कि उस मसले में इंटरवीन किया जाए और इस मसले को देखा जाए कि क्यों स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का पुलिस बर्ताव कर रही है। और उनका कहना है कि अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मांग को नहीं सुनेगी, हम आगे प्रोटेस्ट जारी रखेंगे।